नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसका एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने इससे पहले इस सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हमने 10 सीरीज को कवर कर लिया। आज हम 11वें को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खेलों खो खो के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का, सॉरी ए का सी, ओडिशा सरकार। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है, मतलब हासिल किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा धन। 3 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सॉरी, तो पहला स्टेटमेंट है कि चलिए पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि अ, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि जब गलत है तो एक कट जाएगा क्योंकि एक इसमें है, फिर आपका डी कट जाएगा, बचेगा बी और सी। तो इसमें से देखो 3 दिया हुआ है तो 3 सही होगा, ठीक है। इसका 3 दोनों में कॉमन है तो इसलिए अब देखना है दूसरा वाला कि भारत में मेट्रो का परिचालन परिचालन 1986 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो ये भी गलत है तो इस हिसाब से बी कट जाएगा और बी कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। चौथे नंबर देखते हैं कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के महिला कौन है, ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काम्या कार्तिकेय, जो मुंबई की रहने वाली हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि असत्य कथन का चयन करें। तो सॉरी, तो इसमें से असत्य कौन है? तो तो इसका पहला दिया स्टेटमेंट किया केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। तो ये सही है तो कौन कौन का हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बी हट जाएगा, ठीक है। बी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा है कि इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा डी। 6 नंबर देखते हैं कि बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गोपालगंज गंडक नदी में। अब आपको कमेंट में बताना है कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ मतलब कहाँ से होता है और यह गंगा नदी में कहाँ मिलती है, क्योंकि इसको यूपीएससी बीपीएससी ने पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। साथ देखते हैं कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 8 नंबर देखते हैं कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, पद्म विभूषण। और 9 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, सचिन तेंदुलकर। हाल हाल ही में भारतीय एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट, ठीक है, योग का आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अंजुम बॉबी जॉर्ज को।
11 नंबर की उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए भार्गवास्त्र। 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो 12 का देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 पॉइंट की घोषणा की गई, 3.0 की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये सही है। तो अब देखते हैं कि किसमें एक है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा आपका सी और डी। तो अब देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन कि इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये भी सही है, इसलिए सी भी हट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं 13, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑपरेशन सद्भाव। 14 देखते हैं, भारत की आर्थिक समीक्षा 2025 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है, तब आगे देखते हैं कौन कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलत है। तो अब देखते हैं कौन कौन एलिमिनेट हो रहा है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच्चा बी और डी, तो दो सही है कि दो दोनों में कॉमन है, तो दो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अ, तो ये सही है, तो इस हिसाब से इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 15 नंबर कि हाल ही में किस सरकार द्वारा राज्य सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सम्मिलित होने के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपके 15 का आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। 16 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक महासंघ, ठीक है, अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए बहादुर सिंह सागू। 17 नंबर की जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी अमित शाह। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो 18 नंबर देखते हैं कि भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई। ये गलत है क्योंकि 92 हो गई है। ठीक है, ये गलत है। तब देखते हैं कि इस एक कौन किसमें नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें नहीं है, ए एलिमिनेट कट गया। फिर सी में नहीं, ये भी कट गया। अब देखते हैं, अब हमारे पास बचा बी, ए और डी। अब दूसरा देखते हैं कि रामसर में उधवा झील को झारखंड में उधवा है, सॉरी, झारखंड में उधवा रामसर स्थल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये एक कथन जो है सही है। तब ये सही है, तो इसलिए डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका आंसर बच गया क्या? ओनली वन ए। 18 नंबर देखते हैं कि 19 नंबर कि 18वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। 20 नंबर
23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक दशक उपलब्धि इस प्रकार है। ठीक है, और पूछ रहा है कि प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है कि भारत सॉरी जन्म के समय लिंगानुपात एक 918 से बढ़कर 950 हो गया है। ठीक है, तो जो कि गलत है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि इससे बढ़कर 1000 से प्लस हो गया है। तो ये अब देखते हैं कि सत्य असत्य है, तो कौन किस में है, तो एलिमिनेट करते हैं। ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बगैर पढ़े ही हमको आंसर मिल गया बी, सॉरी। 22 नंबर, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 नंबर उसके बाद 22 स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, सॉरी, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस था, ये गलत है। ठीक है, फिर है कि तृतीय और चतुर्थ स्थान पर चीन और भारत था। ठीक है, ये भी गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर देखते हैं कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया है, कर दिया है। ठीक है, तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड ने। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय समुदाय वर्ष की घोषणा किया है? ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 25 नंबर की श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ठीक है, तो आपके 25 का आंसर हो जाएगा सी, सहकारिता मंत्रालय। अब बताइए कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? 26 नंबर देखते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 26 का देखते हैं स्टेटमेंट। पहले पहले प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो आपका प्रश्न अब स्टेटमेंट देखते हैं कि मुंबई 8वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये सही है। दिल्ली 5वें स्थान पर सही है। टोक्यो दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। ठीक है, सिडनी पहले स्थान पर है। ठीक है, दिस इज सब सही, चारों सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर की किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति तरुण मिश्रा को। 28 नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 2025 26 जनवरी 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? सॉरी, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्टील क्षेत्र के लिए। हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, H5N1। अब पूछ रहा है कि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, तो गलत पूछ रहा है। तो पहला है कि, एक सेकंड, हाँ, पहला है कि इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, गलत है। ठीक है, तो गलत है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। और सॉरी, एक सेकंड, माफ करिएगा, ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा और सी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये भी सही है, तो ये सही है, तो फिर आपका ए एलिमिनेट हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा डी।
31 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ठीक है, तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया समान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप स्वर्णांध विजन 2027 किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? ठीक है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश द्वारा। महिला हॉकी लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? ठीक है, तो शायद 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा वॉरियर्स ने। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, चीन में। 39 देखते हैं कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और 40 नंबर देखते हैं, और 30वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? ठीक है, तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन गेम्स। एक हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर देखते हैं कि किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन इनाम घोषित की गई है। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जैनिक सिनर। 44 इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा तीसरा, तीनों मतलब तीसरा विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक भी है और उपभोगकर्ता भी है। 45 देखते हैं कि हमेशा समाचारों पत्रों में चर्चा में रहने वाला का CAR-T थेरेपी संबंधित है। ठीक है, तो इस 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए, रक्त कैंसर। 46 देखते हैं कि जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है या संबंधित है? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब को आधारशिला कहाँ रखी गई? ठीक है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, विशाखापत्तनम। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी, निकोबार। 49 देखते हैं, जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में। 50 नंबर देखते हैं कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, कुंभ वाणी। तो इस प्रकार से हमने
एक एक प्रश्न को करते हुए 11 सेट नंबर 11 को कवर कर लिया। ऐसे ही हम आगे इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है एडिटोरिया के जो 18 प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें से पहले हम इससे पहले हमने 11 को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम 12वें को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला प्रश्न है कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये गलत है, तो पहला कट जाएगा, फिर दूसरा सी कट जाएगा, बचेगा बी और डी। अब देखते हैं 2 नंबर स्टेटमेंट। दूसरा है कि यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाए, ए सही है, तो इसलिए एक का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा देखते हैं कि तमुल लोहसर मतलब लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल में। अब है कि सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। 4 है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा से। नाग मातृ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि असत्य कथन कौन सा है। तो नाग मार्क टू एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो ये सही है। फिर है कि इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया है। ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। पीएम सूर्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो 6 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सही है। तो ये सही है, तो अब देखते हैं कि ये किस में नहीं है। तो बी में नहीं, तो बी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा है कि इस योजना इसका उद्देश्य, ठीक है, 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये गलत है, तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा आपका, एक एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट होगा। ऐसे ही बेगर तीसरा बेगर पढ़े ही आपका आंसर आ गया क्या, सी। 7 नंबर देखते हैं कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 8 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय संसाधन सॉरी, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा विजिबिलिटी की समस्या है। आप अपने थोड़ा सा जो आप खरीदे होंगे उसमें इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका मैं आंसर मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके इसको, कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से ठीक है क्या असत्य है, मतलब गलत क्या है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 9 के है कि सॉरी माफ कीजिएगा, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन 2024 किस राज्य की पहल है। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश।
अब देखते हैं मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला देखते हैं 11 नंबर कि मिलान करें सूची 1 और सूची 2, मतलब आयोजन और राज्य दिया हुआ है। तो इसका इसको मिलान करते हैं 11 नंबर। तो इसका गुणों उत्सव कहाँ हुआ था? तो असम में। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। बी और बी का हो जाएगा कि गान गान गाई उत्सव कहाँ हुआ था? तो आपका गान गाई उत्सव हुआ था मणिपुर में। ठीक है। तब देखते हैं फिर है कि तीसरा है कि पोंगशो दर्रा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ था? ठीक है। तो सी का आपका हो जाएगा 4 में। ठीक है। तो ऐसे डी का हो जाएगा उड़ीसा में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कौन सा आंसर होगा अपना? अपना आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर की भारत के पहले जैविक मत्स्य संपदा क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अनीश सरकार। 14 कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल होने वाला पहला है इंदौर, दूसरा है उदयपुर। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कूट में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों की घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी सही है, तो इसलिए इस आपका आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर देखते हैं कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समंथा हार्वे को। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा कोंडा रेड्डी। अब देखते हैं 18 नंबर, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो है 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीबीए वृद्धि दर का अनुमान 6.6% है। सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। ये भी सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, इस यह किस देश में स्थित है? ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पर प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो 20 का देखते हैं कि 195 देशों में प्रथम स्थान जापान का है। ठीक है। तो ये गलत है। भारत का स्थान 86वां, ये भी गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है। तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? ठीक है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 23 का आंसर देखते हैं। 23 का है, प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि बिहार का स्थान कौन सा है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। 24, यू डाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय। 25 है कि हाल ही में गठित एम के जैन समिति का संबंध किस का संबंध है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग से। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामाबाद, तेलंगाना। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चिराग पासवान द्वारा। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है, ठीक है, तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। 29 नंबर, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू आटिका आर्टिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है। तो 39 का आंसर है मिजोरम, 29 का। 30 नंबर देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक 2000 WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, रमेश चंद की अध्यक्षता में। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 लोग। आपको कमेंट बताना है कि वो 4 लोग कौन कौन से हैं। 32 नंबर की किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है, ठीक है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जसप्रीत बुमराह। 34 नंबर की जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया, ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू रेलवे डिवीजन। 35 लगते हैं कि 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु MEITY के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बना है, ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है, ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। 37, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात। 39 देखते हैं कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया में। अब आपको बताना है कमेंट में कि ब्रासीलिया की दुनिया के किस देश में है, ठीक है। 40 देखते हैं कि भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दोहरा वर्ष। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 23,622 करोड़। 42 नंबर देखते हैं कि 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस, ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, नाइजर। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के
राज सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्री हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, शुभांशु शुक्ला। 45 की भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सरला एविएशन। भारत के 6G वायरल 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए डी सी डॉट किसकी साझेदारी में आगे बढ़ रही है? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, IIT बॉम्बे। 47 देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की किस भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए, ठीक है, देश के साथ साझेदारी की है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आइसलैंड के साथ। 48 नंबर की जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसके द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ईरान। भारत भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा 150। 50 नंबर देखते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, स्विगी। इस प्रकार से हमने सेट नंबर 12 को भी कवर कर लिया और आगे भी इसी तरीके से कवर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कमेंट भी कुछ करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।